राजस्थान की धरती पर ऐसे कई शूरवीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। 2022 में शहीद हुए मेजर विकास भांबू ने भी आखिरी समय तक अपने साहस का परिचय दिया, जिसे लोगों को भूल पाना मुश्किल होगा। देखिए इसका हमारी खास रिपोर्ट। करवाई गई। राजस्थान की वीर धरा पर हमेशा से ही देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूत जन्म लेते रहे हैं। मरुधरा में हर एक घर से देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले रणबांकुरे पैदा हुए हैं। यहाँ की आबो हवा में ही देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की बयार बहा करती है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील में भी आपको इस आबो हवा का एहसास हो जाएगा, जहां रामसरा गांव के चौराहे पर बनी इस मूर्ति को देखकर आपको इसके शौर्य का एहसास हो जाएगा, जिसको लेकर यहाँ का हर क्षेत्रवासी जीता है। ये मूर्ति शहीद मेजर विकास भांबू की है, जिन्होंने अपने जीवन से ज्यादा देशवासियों की जान की महत्वता को अधिक समझा और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं टिब्बी तहसील के रामपुरा उर्फ रामसरा गांव में। यह गांव आप देख सकती हैं कि यहाँ पर शहीद मेजर विकास भांबू का ये गांव है। ये वह जगह है जहां पर उनके मरणोपरांत यहाँ पर उनका राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था। आप देख सकते हैं कि उनकी आदमकद यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर विकास भांबू शौर्य चक्र एवं सेना मेडल सम्मानित। 21 अक्टूबर 2022 को मेजर विकास भांबू मेनचुका और तूतिंग घाटियों में रुद्र हेलीकॉप्टर से इंटेलिजेंस सर्विलांस मिशन कर रहे थे। तो ये विकास भांबू के शौर्य को लेकर उनके बारे में लिखा गया है। रामसरा गांव के लोग अपनी पहचान को शहीद मेजर विकास भांबू के अदम्य साहस से जोड़कर गर्व महसूस करते हैं। ग्रामीण आज भी शहीद मेजर विकास भांबू से खुद को जोड़कर अपनी पहचान बताते हैं। आज भी शहीद मेजर विकास भांबू को याद करके लोगों की आंखें नम हो जाती है, तो वही बात करते हुए उनकी आवाज भर आती है। मैं व मेरा पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र इस चीज से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मेजर विकास भांबू ने जो देश के लिए अपना बलिदान अपने प्राणों की चिंता किए बगैर जो दिया है, उसके लिए हम सब उनके आभारी रहेंगे। शहीद मेजर विकास भांबू ने अपना बाल्य जीवन जो था वो इसी गांव में व्यतीत किया था। तो जिस तरीके से उसकी एक्टिविटी थी, चाल चलन था, व्यवहार था, हमें मारता पीटता था, हाथ पैर दोनों उसके साथ चलते थे, तो हमें तो तय था कि ये आर्मी में जाएगा, कोई बड़ा ऑफिसर ही बनेगा। लेकिन बहुत प्यारा व्यक्तित्व वो भी था, उसका व्यवहारिक बहुत था। जब भी छुट्टियों में आता था घर पे। मैं विकास भांबू का बाबा, बड़ा बाबा विकास हमारा बेटा था, बड़ा लाडला बेटा था और वो यही रामपुरिया में जन्मा, यही उसका पालन पोषण हुआ और 2022 में उसका एक्सीडेंट हो गया मिलिट्री में। और यहाँ आता आता हमेशा यही कहता था कि मिलिट्री में बच्चों को शिक्षा देता कि मिलिट्री में देश की सेवा के लगो, देश की सेवा करने के लिए लगो, हमेशा ऊंचे विचार रखता था। तारीख 21 अक्टूबर 2022 अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया में हनुमानगढ़ के वीर सपूत मेजर विकास भांबू और उनके को पायलट मेजर मुस्तफा बोहरा हेलीकॉप्टर पर टोही मिशन पूरा करके वापस लौट रहे थे। तभी बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर दूर देश को हिला देने वाली घटना घटित हुई, जिसमें हनुमानगढ़ के वीर सपूत मेजर विकास भांबू और उनके को पायलट मेजर मुस्तफा बोहरा के हेलीकॉप्टर में अचानक आग लग गई। हड्डियां गला देने वाली आग की भीषण लपटें मेजर विकास भांबू की चमड़ी जला रही थी। लेकिन ऐसी भयावह स्थिति में भी राजस्थान के वीर सपूत के मन में खुद के प्राणों से ज्यादा लोगों की जान बचाने का ख्याल था और इसीलिए वो हेलीकॉप्टर को आबादी क्षेत्र से दूर ले गए। इसी दौरान उनके हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग होने से दोनों जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। शहीद मेजर विकास भांबू जो है चाइना बॉर्डर पर कार्यरत था और उसी दौरान उसको विशेष मिशन दिया गया, जिसको वो अपना पूरा करते हुए अपनी शहादत 21 अक्टूबर 2022 को उसने दी। अंतिम
क्षणों में अपने साहस का जो परिचय देते हुए इंडियन आर्मी के लिए जो काम किया, उसकी बदौलत उसे जो है शौर्य चक्र से नवाजा जा रहा है। इलाकेवासी और परिवारजन और समाज के सभी लोगों को इस बात का गर्व है कि हमारा एक वीर सपूत बेटा पैदा हुआ। अरुणाचल प्रदेश में हुई घटना की सूचना के बाद मेजर विकास भांबू के पिता, पत्नी और अन्य परिजनों को उनके सकुशल जल्द घर लौटने का इंतजार था, लेकिन तिरंगे में लिपटी उनकी पार्थिव देह गांव लौटी, जहां एक तरफ सबकी आंखें नम थी, लेकिन वीर सपूत की वीरांगना के चेहरे पर उनकी शहादत का गर्व दिख रहा था। मेजर विकास भांबू के पिता को अपने बेटे को खोने का गम जरूर था, लेकिन उससे कई ज्यादा उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व था। आज भी मेजर भांबू के पिता की आंखें उनकी शहादत को याद करते हुए नम हो जाती हैं। बेंगलोर में ALH की फैक्ट्री है जहाँ ये हेलीकॉप्टर तैयार होते हैं, वहाँ उसको 1 वर्ष के लिए ट्रेनिंग दी गई कि वो इंजीनियर भी था, इंजीनियरिंग की थी उसने। और उसके बाद को उसको लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में वहाँ पायलट लगा दिया गया। उस 3.5 साल के दौरान जब वो वहाँ ड्यूटी करता था, उसी दौरान जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई। तब वो यहाँ छुट्टियों पे आया हुआ था, उसको छुट्टियाँ रद्द करके तुरंत बुलाया गया। और उसके शहादत के बाद मुझे पता चला कि वो सर्जिकल स्ट्राइक का जो था पायलट था, LOC क्रॉस करने वाला पहला पायलट था। मेरे और मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए और मेरे गांव और प्रदेश के लिए बड़ी बात है। मेजर विकास भांबू की शहादत आज भी रामसरा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़, राजस्थान या यूं कहें कि पूरे देश को याद है। देश की सुरक्षा को लेकर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले मेजर विकास को अब मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा, जिसको लेकर हर देशवासी को गर्व की अनुभूति हो रही है। 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से शहीद मेजर विकास के पिता भागीरथ भांबू को ये शौर्य चक्र दिया जाएगा। अपने बेटे की वीरता पर दिए जाने वाले इस पुरस्कार को लेकर मेजर विकास के माता पिता, पत्नी समेत अन्य परिजन गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज चाहे उनका बेटा उनके बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीरता के किस्से आज भी पूरे देश के मन में जिंदा हैं। वैसे मेरे को तो उसमें ही जाना है। मैं कहती NDA की तैयारी कर ले बेटा, मेरे को तो NDA का था, उसमें नहीं NDA किया, IIT का। कोटा चलेंगे मम्मी बेटा, तो बोलो नहीं मैं कोटा नहीं जाऊँ। तो मैं 2-4 दिन 4-5 दिन तक पीछे पड़ी रही, रिजल्ट आए, बोले मुझे तो इसमें NDA में ही जाना है। शुरू से हाँ, छोटा सा ना तो भी पिस्टल रखता, राइफल रखता, मुझे ये राइफल ला तो मैं तो आर्मी के प्रधान बनूंगा। तो कहती है अब अपने देश के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, उनके परिवार के लिए गर्व की बात है। जयपुर से सतवीर सिंह के साथ प्रभुराम, समाचार प्लस, टिब्बी, हनुमानगढ़।